तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ITI से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे की ओर से। यहाँ पे ITI कैंडिडेट को एक और मौका मिला है। आइए जान लेते हैं कौन सी वो वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपका एज कितना रहना चाहिए और आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे की ओर से वैकेंसी आई हुई है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड वर्कर इन स्पॉन्सर प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे वैकेंसी है निकली हुई है। ये डिपार्टमेंट है हमारा IIIT पुणे, इसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें नंबर 1 पोस्ट निकली है फील्ड वर्कर के लिए। यहाँ पे कंसोलिडेट मंथली फेलोशिप आपको मिलने वाली है 20,000 पर मंथ के लिए। तो यहाँ पे रिसर्च के बारे में बताया हुआ है। तो हम डिप्लोमा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे रिसर्च एरिया आपको कौन सा रहने वाला है। प्रोजेक्ट एंड टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट डिजिटल फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग नेक्स्ट जनरेशन डेटा कार्विंग एंड प्रिपरेशन टेक्निक्स फॉर स्टोरेज ड्राइव फॉरेंसिक। ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन है, तो पोजीशन आपको 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी, जिसमें 1 साल की फिर ये रिलैक्सेशन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 1 साल, फिर इसके बाद ज्वाइनिंग से फिर 1 साल आपका बढ़ाया भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो मैं क्वालिफिकेशन बता दूँ तो इसमें 2 क्वालिफिकेशन है आपकी। सबसे पहला है डिप्लोमा इन रिलेवेंट ब्रांच, प्रेफरेंस दी जाएगी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है हमारे कोपा वाले भाइयों के लिए भी यहाँ वैकेंसी है। सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग कंप्लीट इन ITI इन रिलेवेंट ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटर है एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले छात्र जिन्होंने ITI कर रखी है, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से जिन्होंने भी ITI कर रखी है, विथ 3 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ITI कैंडिडेट के लिए। हालाँकि डिप्लोमा के लिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, जैसे कैंडिडेट विद गुड नॉलेज इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कौन से छात्र रहेंगे? वो साइबर सिक्योरिटी से जिन्होंने अच्छा ज्ञान है, जिनके पास डिजिटल फॉरेंसिक का ज्ञान है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में काम किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप पहले काम कर चुके हैं या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोई भी अनुभव है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म को गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसको भरना है। फिल आउट द गूगल फॉर्म। यहाँ पे साइट दी गई है form.gle UV4VCH VC74FA। इस पर जाके आपको फॉर्म को फिल करना होगा। इसमें आपका कंप्लीट एकेडमिक्स रिकॉर्ड रहना चाहिए, 10th 12th जो भी आपकी डिग्री है, या डिप्लोमा किया हुआ है या फिर ITI किया, उसके बारे में डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल के बारे में बताया। ब्रिंग द प्रिंटेड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेड शीट, कास्ट सर्टिफिकेट, NOC एंड अदर। अगर आप कहीं कार्य करते हैं तो आपके पास NOC भी अनिवार्य है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। आपके 10th 12th जितने भी आपके पास ITI या डिप्लोमा है, उसको सेल्फ अटेस्ट करने के साथ साथ आपको NOC होनी चाहिए। अगर आप कहीं काम करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी स्पेशल कास्ट जैसे OBC SC/ST से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनल मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। सबसे पहले ज़ेरॉक्स कॉपी, उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ले जाना होगा। कब ले जाना है आपके डेट दे सकते हैं, 12 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने की डेट बताई हुई है। आपका फॉर्म 12 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे तक सबमिट हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो ये इन्होंने मेल ID दी है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं bhupen@iitp.ac.in पे। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है, जिस पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कोई भी आपके डाउट है। अब आपको बता देता हूँ इंटरव्यू कब होने वाला है। शेड्यूल द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू। तो आपका ये इंटरव्यू 15 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से होगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी IIT पुणे। मोड इसका हाइब्रिड रहने वाला है। चीफ इन्वेस्टिगेटर इसमें रहने वाला डॉक्टर भूपेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो कि ग्रेड 1 में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IIT पुणे। यहाँ पे मेल ID इनकी दी हुई है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया। बाकी द पोजीशन इज प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे एंड द
कंटिन्यूएशन इस प्रोजेक्ट इज सेट टू आफ्टर द रिव्यू ऑफ मीटिंग एवरी 6 मंथ। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये आपको बढ़ाते रहेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू रेगुलरली, ये सब बताया हुआ है। बाकी नॉर्मल चीज़ों के बारे में कि ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बाकी इसमें आपको अच्छे से काम करना होगा। हालांकि ये आपका बढ़ता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आसपास के हैं, पुणे महाराष्ट्र के हैं, तो आपको ज़रूर ये फॉर्म भरना चाहिए। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट फील्ड वर्कर, यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा, यहाँ करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होनी चाहिए। जेंडर मेल फीमेल है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा। नेशनलिटी है तो यहाँ पे आपको इंडियन लिखना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर अपना ईमेल आईडी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी पे टिक कर सकते हैं, जिससे ही बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप अच्छे हैं तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कोई ऐसी हॉबी है जो आपको कार के लिए, जो आपका स्पेशली किसी कार में स्पेशलिस्ट है, तो वह यहाँ कंप्यूटर में आप लिख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का वो यहाँ लिखना है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट में क्वालिफिकेशंस के बारे में 10th 12th डिप्लोमा ट्रेनिंग, फिर यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसमें कितना आपको ग्रेड पे या CGPA मिला हुआ है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेजिग्नेशन, जिस पोस्ट पे कार किया है, कितने साल आपने कार किया हुआ है। यहाँ पे आपको पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस, पार्टिसिपेशन, अटैच फ़ोटो प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड का आपको लगाना होगा। अदर क्वालिफाइड एनी नेशनल, कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम किया है तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी डिजिटल फॉरेंसिक्स में आपके पास कुछ है तो 1 से 10 नंबर, ये आपको स्किल्स आपको वहाँ पे आपको भरना नहीं होगा, ये वहाँ आपको दिया जाएगा। बाकी रिलेवेंट ऑफिस, ये सब सारी चीज़ों में से तो आपको नंबर रहने वाले। डिजिटल फॉरेंसिक्स, साइबर सिक्योरिटी, पाइथन प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो यहाँ लिखनी होगी। अब यहाँ पे अंडरटेकिंग है, यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा, यहाँ प्लेस का नाम जहाँ से है, यहाँ पे आपका साइन रहेगा, और यहाँ पे आपको ये यस लिखना होगा कि मैं यहाँ कार का, मुझे पता है ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस है, मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ। तो वही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी जॉब्स को जानने के लिए, और भी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताता रहता हूँ, हर ट्रेड के बारे में, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।